सभी को मेरे जय जिनेन्द्र। आज द्रव्य संग्रह नाम का हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसकी स्वाध्याय श्रृंखला में हमारा 7वां सेशन है और हमारे साथ वाराणसी से प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी जुड़े हैं, जो कि हमें बहुत ही सुंदर तरीके से प्राकृत भाषा में लिखे हुए इस ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं। तो मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब का जैन शाला के इस मंच के ऊपर और उनसे विनती करता हूं कि आज के स्वाध्याय का प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र प्रोफेसर साहब। जय जिनेन्द्र। सभी के लिए नमो जनानम। किसी से मंगलाचरण करवा लीजिए आप इसका। जी जी। सतीश जी आप करेंगे मंगलाचरण? अनम्यूट करना होगा आपको। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दप्पम जिणवर वसहेण जेणने तिट्ठम देविंद विंद मंदम वंदे तम सबदा सिरसा। बहुत अच्छा किया। अब इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछली बार 21वीं गाथा थोड़ा सा अर्थ इसका रह गया था, कुछ इसमें प्रश्न भी उठे थे, इसलिए 21वीं गाथा हम लोग पहले से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न है, इसलिए इसको बहुत गहरी गाथा है। देखिए हमारे सब 6 द्रव्य माने जाते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें हम लोग अभी तक आकाश द्रव्य तक पढ़ चुके थे। अब यहाँ से हम लोगों ने काल द्रव्य की बात कही थी, इसके पहले भी काल द्रव्य की बात आ गई थी, नहीं अभी आकाश, लोकाकाश और अलोकाकाश की बात आई थी। तो अब इसमें काल द्रव्य है तो किस रूप में है? देखिए इसमें हमने बतलाया था कि नेमिचंद्र आचार्य ने, जो मुनि नेमिचंद्र हुए इसके रचयिता, उन्होंने मात्र 58 गाथाओं में ये समझ लीजिए कि पूरा जैन धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं, मूल इसकी जो तत्व ज्ञान है उसको भर दिया है। देखिए उन्होंने कहा है कि काल द्रव्य जो है अस्थिकाय तो नहीं है, क्योंकि ये बहुप्रदेशी नहीं होता। इस पे अच्छी इन्होंने, मेरी समझ में पहली ये काल द्रव्य है जिसपे इन्होंने 2-3 गाथाओं में समझाया है। तो पहली गाथा में ये कह रहे हैं, दब्ब परिवट्ट रूहो जोसो कालो हवई बबहारो परिणामादि लखो बट्टन लखोए परमट्ठो। ये जैन धर्म का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और जिस तरह से 6 द्रव्यों की व्यवस्था इन्होंने की है जैन धर्म ने, हमारे तीर्थंकरों ने, उसका कारण है जब हम लोगों ने ये जैन दर्शन ने मूल रूप में कह दिया कि ईश्वर जब सृष्टि का कर्ता नहीं है, तो ये सृष्टि कहाँ से आई, कैसे है? तो जैन धर्म ने कहा कि नहीं, ये सृष्टि प्राकृतिक है, सब नेचुरल है, कोई किसी का न भगवान ने बनाई न कहीं से आई है, ये पहले थी और रहेगी और है। बस ये तीनों कालों में इसमें कोई केवल परिवर्तन होता रहता है। तो 6 द्रव्यों के आधार पर ही पूरी सृष्टि चल रही है। तो जैसे आया था कि जीव तो है ही है, जीव, पुद्गल, धर्म। धर्म द्रव्य हमें जो चलते हुओं को गति देता है और अधर्म द्रव्य ठहरे हुओं को ठहराने के में सहयोग करता है, ठहरने में, स्थिरता में। जीव, धर्म, अधर्म। फिर आकाश तो हमें अवकाश देता है, हर जगह जहां जहां अवकाश है वहां वहां आकाश, यानी खाली जगह जितनी है वो सब आकाश है। अब जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, अब बचता है काल। तो काल की विषय में बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी। वो कहते हैं कि दब्ब परिवट्ट रूपो, यानी जो द्रव्य है, कौन सा द्रव्य, यानी द्रव्य जो है, जो द्रव्य जो दब्ब परिवट्ट रूपो, यानी द्रव्यों के परिवर्तन रूप, जो परिणाम आदि लक्षो, जो परिणाम आदि लक्षण वाला है, जो सो कालो हवे ही व्यवहारो, वह काल व्यवहार काल कहलाता है। इसमें इन्होंने इस गाथा में काल के 2 विभाजन कर दिए, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल, जिसे परमार्थ काल भी कहते हैं। परमट्ठु है ना, परमार्थ काल। तो इसमें बतलाया था कि जो परिवर्तन रूप जो होता है
परिणाम आदि, जैसे परिणाम देखे जाते हैं, जैसे दूध से दही बनता है, दही से ये होता है, कल था आज है, हम लोग कहते थे जो आज वर्तमान है यही कल बन जाएगा, और आने वाला जो कल है वो आज बन जाएगा। तो ये सब जो परिवर्तन रूप जो है वही व्यवहार काल कहलाता है। वर्ष है, मिनट है, घंटा है, वो सप्ताह है, महीना है, ये जो विभिन्न पर्याय काल की दिख रही है ये व्यवहार काल कहलाता है। देखो इसलिए उन्होंने कह दिया दब्य परिवर्त रूपो जो सो कालो हवे व्यवहारो, यानी जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप, द्रव्यों का परिवर्तन हुआ ना, जैसे आज कपड़ा नया है कल पुराना हो जाएगा, तो ये किसने कैसे, ये सब परिवर्तन है और ये सब काल का परिवर्तन है। और काल में निरंतर परिवर्तन तो होगा, क्योंकि द्रव्य में, प्रत्येक द्रव्य में निरंतर द्रव्य, बिल्कुल कौन, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों प्रत्येक द्रव्य में निरंतर है, ठीक है ना। तो हमारा काल भी जो परिवर्तन रूप जो दिखलाई देता है और परिणाम दिखते हैं, जैसे परिणाम क्या दिखे, परिणाम भी परिवर्तन है। जैसे कपड़ा नया था आज नया है, आगे चल करके पुराना हो जाएगा, साल 2 साल या 1 साल 6 महीने जो भी चीज है, या कोई भी चीज होती है, ठीक है ना, तो उसका एक अवधि के बाद वो पुरानी पड़ जाती है या व्यय हो जाता है उसका। मगर कोई भी द्रव्य पूरी तरह से नष्ट नहीं होता, ठीक है ना, पर्याय बदलती है, ठीक है ना। तो ये कहलाता है ये व्यवहार काल है। अब यहाँ पर बात आई थी, कुछ लोगों को वो स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, तो मैंने कहा था कि इसका हम अगली बार करेंगे। बट्टन लखोए परमट्ठो, वो कह रहा है जो बर्तना रूप जो लक्षण है वो कहलाता परमार्थ काल या निश्चय काल। देखिए पहले व्यवहार काल बतला दिया और ये परमार्थ काल बतला दिया। परमार्थ काल बट्टन लक्षण क्या है? जी इंदू जी बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नील भाई आप तब तक जब तक वो कनेक्ट हो रहे हैं तब तक सबसे ये गाथा पढ़वा लीजिए, तो उससे क्या है सब पढ़ भी लेंगे और हाँ, सदुपयोग भी। आप संतोष जी आप गाथा पढ़ सकते हैं जी। दव परिवट्ट रूप जो सो कालो हवई व्यवहारो, परिणाम आदि रखो वट्टन रखो ये परमट्ठो। ठीक है, प्रोफेसर साहब भी जुड़ गए। तो इसमें बतला रहे थे कि जो हम लोग घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड और सेकंड के भी हजारों हिस्से होते हैं, वो ये जो है, ये जो वर्ष, महीना, ये जो है ये व्यवहार काल कहलाता है। और बट्टन लखोए परमट्ठो, और बर्तन लक्षण जो होता है वो परमार्थ कहलाता है, यानी जैसे निश्चय काल कहते हैं। तो इसमें बर्तन, अब ये बर्तन लक्षण क्या है? बर्तन लक्षण कहलाता है जो सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यानी सूक्ष्म परिवर्तन कैसे, आपको इस बतला दें। जैसे कि हम हैं, हमारे अंदर देखिए, हम बचपन से जैसे शिशु, बिल्कुल जैसे हमारा जन्म हुआ था, तो हम इस समय पर वयोवृद्ध अवस्था में पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, यानी हमारी उम्र बढ़ रही। जो ये सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है हमारा, जैसे जब हम बताएं कि हम इतने 70 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, इतने महीने, इतने दिन के हो गए, तो ये कहलाएगा हमारा व्यवहार काल। और इसी में हम कह दें कि हमारा जो सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है, कि देखो हमने जिस दिन से जन्म लिया है और आज तक हम वही हैं, मगर हमारे अंदर सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है। हम पहले बिल्कुल शिशु थे, फिर युवा हुए, धीरे धीरे बच्चे बने, फिर युवा हुए, फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती। तो ये जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है ये कहलाता है निश्चय काल। अब क्या होता है, जैसे द्रव्य और कोई पर्याय, मान लो कि जैसे सोना है, सोना द्रव्य है तो द्रव्य से ही पर्याय निकलेंगी, उसी तरह से इसी में से पर्याय निकलती हैं। काल द्रव्य जो परमार्थ काल है, निश्चय काल है, इसी से पर्याय व्यवहार काल बनता है। तो जैसे मान लीजिए हमने किसी से कह दिया कि अरे आप तो बहुत जवान है, तो ये जवानी जो आई ये कैसे आ गई? ये सूक्ष्म परिवर्तन से आई, कभी पता नहीं चलता। ध्यान रखिएगा, कभी भी जैसे अपन लोग पेड़, जैसे हम कोई पेड़ लगाते हैं,
अब पेड़ में हमने बीज बोया, अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा, उस परिवर्तन को कोई देख नहीं रहा, कोई नहीं देख रहा। हमें देखते हैं अचानक, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, अरे इतना बड़ा हो गया, फिर फूल लगने लगे, फल लगने लगे, वो परिवर्तन नहीं हमें दिखलाई दे रहा है। यानी अंदर का जो सूक्ष्म परिवर्तन है वो कहलाता है निश्चय काल या परमार्थ काल। अब मेरी समझ में स्पष्ट हो गया होगा, तो अब देख लीजिए, और जिसको नहीं हुआ हो अभी फिर से पूछ लेंगे, मैं फिर से बताऊंगा। पहले हम लोग अभी थोड़ी सी एक गाथा को, इसी गाथा को फिर से देख लें, फिर वो आगे बढ़ते हैं कि जो पहले अर्थ समझ लें, जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप परिणाम आदि लक्षण वाला है। कैसा? जो आया ना शब्द उसमें, जो या द्रव्य परिवर्तन रूपो, यानी द्रव्यों के परिवर्तन रूप परिणाम आदि लक्षो परिणाम आदि लक्षण वाला है, सो व्यवहारो, वह व्यवहार काल है। हवेई काल, हवेई वह व्यवहार कालो, हवेई वह व्यवहार काल होता है। और बट्टन लक्षो वर्तना लक्षण वाला माने सूक्ष्म परिवर्तन वाला परमट्ठो यानी निश्चय काल है या परमार्थ काल है। ये इसका अर्थ हो गया। अब इसमें मेरी समझ में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब किसी को फिर भी आप लोगों को कोई वो हो तो अभी भी पूछ सकते हैं और बाद में ही पूछ सकते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं। जी सतीश जी, आप पूछ सकते हैं। परमार्थ काल हाँ, क्या निश्चय बोलेंगे उसको? परमार्थ मतलब हाँ, परमार्थ, परमट्ठो मतलब परमार्थ मतलब निश्चय। हाँ, देखिए अपन लोग, आप देख रहे हैं शुरू से आचार्य इस द्रव्य संग्रह में आचार्य ने दोनों तरह से इसका निश्चय नय से और व्यवहार नय से दोनों से हर द्रव्य को समझा रहे हैं। तो काल को भी उन्होंने बदला दिया। तो जो दिन, महीना, सप्ताह है, ये जो इस रूप जो होते हैं, तो वो कहलाता है क्या? ये व्यवहार काल। महीना कह दिया, साल कह दिया, ठीक है ना? संतोष जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी, जैसे इसमें दव परिवर्तन वो था ना, तो इसमें दूसरे उसमें मेरे उसमें लिखा दव परिवर्तन रुओ, तो तो इसमें कौन सा सही होना चाहिए? 21 नंबर में बट्टन लखो या वा नहीं है, वा नहीं है वहां पर, ध्यान रखिएगा। वहां पर या है, और जिसके में वा है वो या कर लें, ठीक है ना? तो अब इसमें यही बता दिया कि जो द्रव्यों के परिवर्तन रूप जो है, और वो तो होता है द्रव्यों में जो परिवर्तन परिणाम लक्षण वाला है, वो सब कहलाता है व्यवहार काल। और बाकी जो बट्टन लक्ष्य सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा, मैंने एक दो उदाहरण बताए। एक हमारा शरीर है, हम बच्चे थे, धीरे धीरे जो परिवर्तन हम देखिए वो दिखलाई नहीं पड़ रहा, बड़ा सूक्ष्म है, मगर परिवर्तन हो रहा है। जब हम ये कहते हैं कि मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, 75 साल का हो गया, 100 साल का हो गया, ये हो गया व्यवहार काल। मगर जो हम हैं, जो हम में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, वो दिखलाई नहीं देता, इसको कह लेते निश्चय काल, जिसे परमार्थ काल कहा गया है। मैंने एक पौधे का भी उदाहरण दिया, हमने बीज बोया, बीज धीरे धीरे उसमें वो निकलता है, अंकुर निकल रहा है, फिर धीरे धीरे वो हो रहा है, बढ़ रहा है, एक दिन बड़ा वृक्ष बन जाता है, ठीक है ना? तो ये कहलाता है, ये जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है बट्टन लक्को, ये बर्तन लक्षण वाला यानी सूक्ष्म परिवर्तन वाला है, वो परमार्थ काल या निश्चय काल। ये हो गया। अब इसमें कोई आशंका हो तो बताएं, कि तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ सतीश जी आपको? जी, संतोष आगे जी बढ़ आपको सकते हैं। हो गया, स्पष्ट हो गया ना? हाँ, तो जी। आगे देख ले हम, ठीक है ना? अब 22 देखिए, अब बतला रहे हैं यहाँ पे काल, द्रव्य और उनकी संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो काल की जो चीजें हैं, द्रव्य की, काल द्रव्य को समझना, ये अपने आप में जैन दर्शन का बहुत बड़ा विज्ञान है। यानी कुछ पुद्गल द्रव्य और ये जो खास करके 6 द्रव्य हैं, इनको लेकर के ही हमारा जैन दर्शन मूल रूप में वैज्ञानिक दर्शन कहलाता है। क्योंकि देखिए काल की कितनी सूक्ष्म, समय
काल का समय जो होता है सबसे सूक्ष्म हिस्सा है, यानी 1 सेकंड में भी हजारों समय हो जाते हैं। हम लोग समय कहते, समय कितना हुआ ये व्यवहार में हम लोग कह देते हैं, मगर काल का सबसे सूक्ष्म हिस्सा समय कहलाता है। ठीक है ना। अब क्या है, ये इसको अस्तिकाय क्यों नहीं माना? बहुत बड़ा, ये देखिए जैन दर्शन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि 5 द्रव्यों को, देखो कुंदकुंदाचार्य ने पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ भी लिखा है, यानी उन्होंने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, इन 5 द्रव्यों को अस्तिकाय माना और काल को अस्तिकाय नहीं माना। उसका कारण पहले तो हम थोड़ी सी 1-2 चीजें बतला दें क्यों, तो उससे और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए काल बहुप्रदेशी नहीं है, ध्यान रखें। अस्तिकाय वो बनता है जो बहुप्रदेशी होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आटा रखा है, अब आटा के देखिए, आटा रखा अपने, एक चुटकी भर आटे में कितने कितने अंश, कितने टुकड़े होंगे, उनको गिनना बहुत कठिन है, मगर उनका हम बहुप्रदेशी होने से वो उसको हम उसका एक लोई भी बना लेते, उसको इकट्ठा पानी डाल करके वो कर लिया, ये कहलाता बहुप्रदेशी। और मगर काल द्रव्य जो है एक प्रदेशी है। और देखिए इसका एक और है, कभी आप मतलब इसको काल द्रव्य के विषय में विज्ञान की दृष्टि से जैन विद्वानों ने बहुत अच्छा अध्ययन किया है। इसमें जैसे उसमें बतलाया ना तत्वार्थ सूत्र में, स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधा, यानी जहां स्निग्धता और रूक्षपना 2 चीजें होती वहीं पे बंद होता है। कर्म का और जीव का ऐसे ही बंद होता है। और कोई जैसे सीमेंट है, आप केवल सीमेंट रखेंगे तो वो चीज नहीं होगी। जब हमें करना है तो उसमें रूखा बालू मिलाते हैं और सीमेंट, ठीक है ना, तब जाकर के सही बंद होता है। उसी प्रकार से अब इसमें बतला दिया कि इस काल में जो है, काल में स्निग्ध रूक्षत्व गुण नहीं है, इसलिए ये बहुप्रदेशी नहीं बनता। जैसे रत्न है, हम उसके टुकड़े भले कर लें, मगर जैसे सोने के 1000 टुकड़े कर ले, एक 10 ग्राम सोने के 1000 टुकड़े कर लें, फिर उसको पिघलाएंगे तो एक टुकड़ा फिर एक हो जाएगा, एक सिक्का बना सकते हैं। मगर काल जो है वो रत्नों की राशि, रत्न, मगर सोने को हम कर लेंगे, मगर रत्न ऐसी चीज है वो कभी भी पिघल के एक साथ नहीं जुड़ता, अलग अलग ही रहेगा। तो इसी प्रकार से काल है, असंख्यात होता है। और एक अभी इस गाथा को हम समझाते हैं, तो हम तो केवल इसलिए बता रहे, कॉन्सेप्ट काल का सुन लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। एक एक प्रदेश में एक एक कालाणु रहता है, और प्रदेश भी असंख्यात हैं, काल भी असंख्यात हैं। काल के जो होते हैं तो काल भी असंख्यात है, तो वो कभी जुड़ते नहीं है। जैसे हमने सोने को पिघला दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर इकट्ठा कर लिया, ये बहुप्रदेशी होने से। मगर काल रत्नों की राशि की तरह, बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। किसी आचार्य ने कहीं भी इस तरह की बात नहीं मिलती जितनी काल, एक गाथा में उन्होंने काल का बतला दिया। देखो अभी हम इसको बताते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा। काल द्रव्य और उसकी संख्या देखिए, लोया यास पदे से एक एक के जेठियाहु एक एक का रैणाणम राशि में वे ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। ये काल के अणु जो हैं वो असंख्य द्रव्य हैं। अब इसका अर्थ समझ लें, यानी एक एक के, अब देखो कितने कितने अच्छे ढंग से बताए हैं। जैसे रत्न को अलग अलग रख दें, अब कोई चाहे कि उसको हम इकट्ठा कर लें तो हम इकट्ठे तो कर लेंगे, मगर एक से दूसरे जुड़ेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। वो हमेशा अलग अलग ही गिनती होगी उनकी, ठीक है ना। टुकड़े करके उसको, जैसे अब आजकल हम अंगूठियों में कई जुड़े लेते हैं या हार में कई प्रकार के, मगर वो हीरा है या रत्न है, उनको हमने अलग अलग करके, मतलब वो टुकड़े करके उसको जड़ लिए, मगर कोई चाहे कि उनको एक पिंड बना ले तो कभी बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो बस रत्नों की राशि की तरह कभी भी काल द्रव्य के विषय में कहें, ये गाथाएं याद करने लायक है। कि जो कोई कहे कि काल अस्तिकाय क्यों नहीं है, तो सीधा कह दिया कि एक एक के, यानी एक एक लोयायास पदे से, लोकाकाश के प्रदेश पर जे जो रैणाणम राशि में
यानी रत्नों की राशि की तरह, राशि माने होता है ढेर, रत्नों के ढेर के समान एक एक क्या, यानी एक एक कालाणु, कालाणु ठिया माने स्थित हैं। ते वे कालाणु क्या है, असंख्य दब्बाणी, असंख्यात द्रव्य हैं। ख्याल रखिएगा, असंख्यात द्रव्य हैं। ये बहुत, देखिए हमारे यहाँ पे संख्यात, असंख्यात, अनंत, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ध्यान देने की चीज है, क्योंकि देखिए हमें लगती बहुत सरल गाथा है, मगर इसके अंदर जब घुसते हैं ना, इसकी जितनी सूक्ष्म व्याख्या करते हैं वो उतने ही सूक्ष्मता निकलती है इनसे। तो वो कह रहा है कि देखिए ये लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात हैं, अनंत नहीं, ध्यान रखिएगा, और काल भी असंख्यात है। तो एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु रहता है, ठीक है ना। तो अब एक बार फिर से देख लें, एक के यानी एक एक, जो एक एक, देखो इन्होंने एक एक अपन बोलते हैं ना, एक एक, तो एक एक लोयायास प्रदेशे, यानी लोकाकाश के प्रदेश पर जो जे माने जो रैणाणम राशि में वे, यानी रत्नों की राशि की तरह एक एक का, अब बता दिया, एक एक कालाणु ठिया माने स्थित हैं। ते असंख्य दब्बाणी, वे असंख्यात द्रव्य हैं, ठीक है ना। यानी काल जो है काल असंख्यात रूप में है, तो ये उन्होंने संख्या भी बता दी और ये काल की द्रव्य बता दिया। काल का द्रव्य, काल द्रव्य जो होता है वो किस प्रकार से अपने रत्नों की राशि की तरह अलग अलग होने से अस्तिकाय नहीं है। बस ये इसका अर्थ हुआ। अगर कोई इसका नील भाई इसका अर्थ पूछ लो किसी से तो फिर आगे बढ़े, क्योंकि नहीं समझ में आया होगा तो हम उसको बताएंगे। बहुत गूढ़ गाथा है, समझ लीजिएगा। हाँ जी जी, संतोष जी आप बताइए। लोया यास पद से एक के, मतलब लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक जे ठेया, जो ठिया मतलब स्थित हो, बहुत अच्छा। हाँ, वे ठीक है। असंख्यात रूप में है। रैणाणम नहीं 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 नहीं, एक मिनट, मतलब ये नहीं, अभी असंख्यात तो बाद में देना है, बाद में बोलना है। यानी ये बोलना है एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर अब यहीं पर ले लेना, रत्नों की राशि की तरह वे एक एक कालाणु स्थित हैं। एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक कालाणु रत्नों की राशि की तरह स्थित हैं। एक जो इसमें जो वास्तव में लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर रत्नों की राशि के समान एक एक स्थित है। हाँ, वे असंख्यात द्रव्य है। बहुत अच्छा, बहुत बे कालाणु जो है वे असंख्यात कालाणु हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा बता दिया, बिल्कुल है, सरल भी है। और इसको थोड़ा सा अपन को मतलब काल, अब एक काल द्रव्य की बात हुई, अब ये बतलाते हैं आगे। देखिए आपने वो बता दिया, अभी 5 मिनट के अपने पास अंत में समय मिले रहेगा तो उसमें अपन समझ लेंगे, थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं 23वीं गाथा, एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्य भेद दो दब्बम उत्तम काल बिजुत्तम नायब्बा पंच अस्तिकायादु। ये 23वीं गाथा है। ये 5 अस्तिकाय हैं, इन्होंने बता दिया। अब इसको केवल एक आपने 6 द्रव्यों पढ़ी, एवं छभ्येयमिदं, इस प्रकार से जीवा जीवप्य भेद दो दब्बम, यानी जीव और अजीव ये भेद से यह जो इदम माने यह जो द्रव्य है वह छभ्येयम यानी 6 प्रकार का उत्तम कहा गया है, ठीक है ना। और अब इन्होंने कह दिया उत्तम कहा गया है, काल बीजुत्तम यानी काल द्रव्य को छोड़कर अस्थिका पंच अस्तिकायादुनाय बा, काल द्रव्य को छोड़ करके 5 अस्तिकाय समझना चाहिए, ये है,
ठीक है ना, बहुत सरल गाथा है। इसको इस रूप में एक बार फिर से बतलाते हैं, फिर अपन और आगे चलेंगे, इसमें अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। एवं छभ्येयमिदं, इस प्रकार से ये जो, अच्छा अब एक बात बतलाइए, हम थोड़ा सा आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं, फिर कोई बताएगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो ठीक, कोई बात नहीं। इसमें बता दिया जीवा जीवत्व भेद दो, यानी जीव और अजीव के भेद से ये कह दिया, इस प्रकार द्रव्य एवं छभ्येयमिदं, इस प्रकार से 6 प्रकार के द्रव्य हैं। अब इन्होंने कह तो दिया जीव और अजीव, तो अब इसमें 6 द्रव्य कैसे घटाएंगे आप, कोई बतलाए? जी, हैंड रेज कर सकते हैं, कोई अगर आंसर देना चाहे तो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, सुलेख जी आप बताइए। सुलेख। जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश और काल। क्या? जीव अजीव धर्म और अधर्म, जीव आकाश और काल, हाँ 6 धर्म हो गए ना। जो जीव अजीव बताया तो उसमें आ गया ना, 5 जीव और अजीव। हाँ नहीं, देखिए एक हम इसलिए, मैंने इसलिए पूछा, आप लोग बता रहे हैं और अच्छा समझ भी रहे हैं, मगर फिर मैंने जानबूझ के पूछा क्योंकि इसका स्पष्ट कर दें। देखिए आप लोगों ने अगर तत्वार सूत्र पढ़ा हो तो उसमें एक सूत्र आया है, अजीव काया धम्मा धम्माकाश पुद्गला, यानी देखो इसमें केवल जीव तो अलग हो गया, जीव देखो क्या है कि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये 6 हैं, जीव अलग हो गया। तो उन्होंने क्या कह दिया, अब बाकी जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, यानी पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये जो बाकी के जो हैं, ये 5 द्रव्य जो हैं वो होते हैं अजीव और काय। उन्होंने कहा अजीव काया धम्मा धम्माकाश काल जीव सॉरी अजीव काया धम्मा धम्माकाश पुद्गला, ठीक है ना, अजीव काया धम्मा धम्माकाश पुद्गला ये है। यानी ये कह दिया इन्होंने कि जीव अलग हो गया, और अब इन्होंने कह दिया है कि ये 5 द्रव्य जो होते हैं बाकी, जीव पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये जो ये जो है ये बहुप्रदेशी जरूर हैं पर अजीव भी हैं, ठीक है ना। तो और आकाश तो है, ये काल तो अलग आ ही गया है। तो इस प्रकार से देखिए जीव और फिर अजीव, अजीव में आ गया, इन्होंने कह दिया अजीव में पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये जो हैं ये अजीव द्रव्य कहलाते हैं, ठीक है ना। और ये अजीव काया, ये अजीव भी हैं और कायवान भी हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये द्रव्य 6 भेद बता दिए ना, एवं छभ्येयमिदं जीवा जीवप्य भेद दो दब्बो भेद दो दब्बम, फिर उत्तम काल विजुत्तम, यानी काल को छोड़ करके अणायब्बा पंच अत्थिकायादु, ये जो 5 द्रव्य हैं जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश, ये 5 द्रव्य जो है ये 5 अस्थिकाय हैं, अणायब्बा पंच अत्थिकायादु, ये 5 प्रकार के अस्थिकाय, ठीक है। अब कुछ इसमें मेरी समझ में अर्थ आ गया तो किसी से पूछ ले, फिर आगे बढ़ते हैं, समय तो हाँ जी। एनके जी जैन आप बोलिए ना, अनम्यूट करिए, एनके जैन अनम्यूट करिए। हाँ जीव तो एक अस्थिकाय है, बाकी के 5 अजीव हैं, काल और धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पुद्गलास्तिकाय और आकास्तिकाय। हाँ ठीक है।
ये अजीव हैं, ठीक है। और काल को छोड़ करके ये हाँ, काल को छोड़ करके ये देखो, काल द्रव्य जो है अस्थि रूप तो है पर कायवान नहीं है। तो शेष बाकी के पंच अत्थिकाया दुणायब्बा, ये शेष बाकी के जो द्रव्य हैं, वो 5 जो द्रव्य हैं वो अस्थिकाय समझना चाहिए। ठीक है, मेरी समझ में स्पष्ट हो गया? आपने भी ठीक बताया है। 24वीं गाथा निकाल लीजिए। संति जदो तेणे दे। देखिए, अब आप इसको देखिए। अब ये इसमें बतला रहा है अस्थिकाय का स्वरूप। ये गाथा आपको बतला दें। देखिए, इसकी तो मैं बताऊं, आप जो लोग जो हैं, यानी इस द्रव्य संग्रह का अगर रोज पाठ करें तो पूरी 58 गाथाएं याद हो जाएंगी। पूरा सिद्धांत आपको तैयार हो जाएगा, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है अपना कोई दूसरी चीजों की। तो अब इसमें अस्थिकाय का लक्षण बतला रहे हैं। इसमें क्या बतलाया 24वीं गाथा में? अस्थिकाय क्या है तो देखिए, संति जदो तेणे दे अथिति भणंति जिणवरा जम्हा काया एव बहुदेशा तम्मा काया। ये अथिकाया है। देखिए, प्राय करके जब द्रव्यों की बात आती है तो अस्थिकाय अनस्थिकाय के, अस्थिकाय मतलब काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। तो अस्थिकाय है क्या, वे ये चीज इसमें इन्होंने बता दी कि संति जदो तेणे दे, यानी जदो, जदो माने होता है यतः, यानी क्योंकि। एदे, तेड़ है ना, तेड़ में जो एदे, तेणे दे ले है ना, तो ये अलग हो जाएगा एदे। तो ये जो जदो माने क्योंकि, एदे, ये जो जीवादि द्रव्य हैं तो वो तेड़, तेड़ भी आगे ना, तेड़ एदे, तो तेड़, इसीलिए जिन वराह। देखिए, अपने यहाँ पे आचार्यों की एक बहुत बड़ी अच्छी विशेषता है कि वो हर जगह ये कह देते हैं, चाहे कुंदाचार्य को पढ़ लें, चाहे और दूसरों को पढ़ लें, वो ये कहते हैं कि देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, हमने जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी जिनवाणी से पढ़ा है, आगम से पढ़ा है, उसे ही मैं यहाँ कह रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि जिनवरा भणंती, जिनवर यानी जिन श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जिनवरों ने यानी तीर्थंकरों ने ये कहा है। क्या कहा है? फिर से एक बार इस पंक्ति को लगा दें। जदो, हम चाह रहे हैं कि पूरी आप लोग गाथा लगा दें। क्यों, यतः, क्योंकि, ए दे, तेण ले दे है ना, तो ए दे, ए दे माने ये जीवादि जो द्रव्य हैं वो तेड़, इसलिए जिनवरा यानी जिनेन्द्र भगवान ने या तीर्थंकरों ने अथिति, देखिए इसी में शब्द, यानी अस्ति इति, अस्थि रूप है, भणंती कहा है। जिनवरों ने ये जो द्रव्य हैं इनको, ये 5 द्रव्य हैं, इनको अस्थि रूप कहा है। 6 को अस्थि रूप कहा है। किंतु फिर क्या कह रहे हैं दूसरी लाइन में? वो कहते हैं एक काया भी इधर आ जाना चाहिए, काया एवं बहुदेशा। और ये जो है ये कायवान हैं, इसलिए बहुप्रदेशी कहलाते हैं। कायवान हो, यानी ये कायवान होने से बहुप्रदेशी हैं। देखिए, काय है जैसे हमारा शरीर है, या समझ लीजिए कि हम लोगों ने आटा गूंथा तो एक पिंड बना लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। मगर ये क्या है, ये बहुप्रदेशी इकट्ठा हो गया। तो ये कह रहे हैं, या हम लोग कोई पेड़ पौधे या कोई भी चीज को है, उसके आप लाखों हजारों टुकड़े कर दीजिए, उसके अंश कर दीजिए तो उतने में बिखर जाएगा, वो हो जाएगा। और उन्हीं को इकट्ठा कर लीजिए, मिला दीजिए तो वो बहुप्रदेशी बन जाएगा। तो वो कह रहा है कि क्योंकि ये जीवादि जो द्रव्य हैं वो इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने अथिति यानी अस्तित्व रूप बतलाया है, कहा है, भणंती कहा है। और अब देखो, वो कह रहे हैं काया एव,
यानी काय की तरह शरीर के समान बहुदेशा यानी बहुप्रदेशी है। तम्हा इस कारण से काया ये यानी काय और अस्थि। देखो अस्थि काय में दो शब्द हैं, अस्थि और काय, तो इन्होंने ये कह दिया तम्मा इसलिए काय और अस्थि, तो ये दोनों को मिला करके अथिकाया है, अथिकाय बन जाता है, अस्थिकाय बनता है। ठीक है ना, बहुत अच्छा। देखो इतने में इन्होंने सीधे कह दिया कि ये जो 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में एक केवल जो अस्थि रूप तो 6 द्रव्य हैं, किंतु बहुप्रदेशी नहीं होने से काल को छोड़ करके जो होते हैं, जो बहुप्रदेशी बनते हैं, वो जो काय की तरह होने से वो अस्थि काय कहलाता है। अब इसको एक बार और सुन लें। इन जीवादि द्रव्यों की सत्ता है, यानी अथिति अस्थि रूप है, इसलिए जिनेन्द्र देव ने अस्थि कहा है, अथिति अस्थि कहा है। और जिस कारण से शरीर के समान काया एव, काया माने शरीर की तरह बहुप्रदेशी बहुदेशा बहुप्रदेशी होते हैं, उस कारण से उन्हें काय कहा है, और दोनों को मिला करके अस्थिकाय बनता है। ये इसमें अस्थिकाय की बहुत अच्छी परिभाषा दे दी। ये गाथाएं कहीं भी पाए कोई अस्थिकाय क्या है, बस ये गाथा बोल दीजिए, थोड़ा अर्थ बता दीजिए, आपका समझ लीजिए 100% आपके अंक मिलेंगे उसमें। क्यों? क्योंकि आपने अपनी तरफ से नहीं बोला है, जिनेन्द्र देव की वाणी को बोल दिया, जो जिनेन्द्र देव ने कहा है इसमें अस्थिकाय की परिभाषा। ठीक है ना, जैसे हम लोग कभी करते कि भाई ठीक है द्रव्य क्या है, तो हमने कह दिया उत्पाद विवेकतम सत द्रव्य लक्षण। ठीक है ना, और गुण पर्याय द्रव्यम। तो क्या होता है, अब इसके बाद समझाने के लिए केवल उसका अर्थ बता दो, आपकी समझ लीजिए पूरा, आप पूरी तरह से सफल हैं आप उत्तर देने में। केवल सूत्र बोल दीजिए, उसका थोड़ा अर्थ समझा दीजिए, हो गया। ठीक है ना, इसमें कभी भी कोई कुछ कह नहीं सकता कि अरे ये गलत है या वो है। इसी तरह से गाथाएं जब हम बोल देते का अस्थिका क्या है, तो सीधे बोल दिया कि संति जदोजे तेणे दे अतिथि भणंति जनवरा जम्मा काया एव बहुदेशा तम्मा काय अथिकायाय, ये कह दिया, बस बोल दिया। गाथा थोड़ा सा बता दिया कि जिनवर भगवान ने इस तरह से कहा है, इसलिए अतिथि ये जो द्रव्य है ये अस्थि रूप है और बहुप्रदेशी है, इसलिए और कायवान होने से ये अस्थिकाय कहे जाते हैं। बस हो गया। अब एक गाथा और लेते हैं, अभी समय है, एक गाथा और ले लें क्योंकि अपन को थोड़ा सा चलना भी है। तो अब 25वीं गाथा मेरी समझ में आ गया होगा, अगर जिसको नहीं आया हो हाथ उठा ले। हम अभी तुरंत 5 मिनट का समय मिलेगा, तो हम उसमें आप लोग पूछ लीजिएगा जो चीज ना आई। अब द्रव्यों के, देखो अब इसमें बतला रहा है द्रव्यों के प्रदेश, द्रव्यों के प्रदेश और काल अनस्तिकाय यानी अस्तिकाय क्यों नहीं। संतोष जी तब तक के लिए आप गाथा पढ़ लीजिए जोर से। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा काला से तिविह पदेसा काला से गुणतेन सो काओ। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा काला से गुण तेन सो काओ। जी शकुंजी जैन, आप गाथा बोलना चाहोगे? शकुंजी जैन। होती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिविह पदेसा कालस्य गुण तेन सो काओ। जी जी एनके जी जैन, आप बोलना चाहोगे? एनके जैन, हाँ प्रोफेसर साहब जुड़ गए।
देखिए हाँ। ये इसको केवल जल्दी जल्दी में अपन समझ के फिर आप लोग बोल दीजिएगा, हम बतलाते हैं। होंती असंख्या जीवे, यानी जीव में धर्म, देखिए धर्म अधर्म में और असंख्यात आकाश द्रव्य में अनंत, और यानी एक जीव में धर्म में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं, और आकाश द्रव्य में अनंत और पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। तिविहा पदेशे, काल द्रव्य एक प्रदेशी होता, कालस्येगो, कालस्येगो, काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी होता है, इसलिए वह कालस्येगो इतना शब्द आएगा, फिर ना आएगा, फिर तेण आएगा, सो काओ। जो पुस्तकें रखे हैं अपने सामने द्रव्य संग्रह तो हर एक के पास मिल जाती है, ना हो तो मंदिरों में बहुत रखी रहती है, आप लोग वहां से ले लेंगे। यानी जीव द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्य में असंख्यात, असंख्या लिखा ना, यानी ये होंती होना चाहिए, होती नहीं, होती शब्द बनता ही नहीं है कहीं प्राकृत में। होंती, होंती असंख्या जीव, यानी एक जीव द्रव्य में और धर्म अधर्म में असंख्यात, ठीक है ना, और आकाश में अनंत, अनंत आया से, आकाश में अनंत, और फिर कह दिया है, और काल, काल द्रव्य कालस्येगो, तो काल द्रव्य एक वो होता है, यानी एक प्रदेशी होता है। काल द्रव्य एक प्रदेशी होने से ना तेण सो काऊ, इसलिए वह कायवान ना होने से अस्तिकाय नहीं है, ये इसमें बतला दिया है। और ये बता दिया कि जो पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, ये बता दिया है। तो यानी पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के कैसे प्रदेश होते हैं, तो इसको भी समझ ले, नहीं तो वो स्पष्टीकरण नहीं हो पाएगा। यानी पुद्गल द्रव्य में संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं, और अनंत प्रदेश होते हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से उन्होंने कह दिया कि तिविहा पदेशा, ठीक है ना, ये कह दिया कि 3 प्रकार के पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, एक मैंने संख्यात, असंख्यात और अनंत, तीनों प्रकार के होते हैं, ये इसमें इन्होंने बता दिया है। अब मेरी समझ में इस गाथा को एक बार सुन लें केवल। यानी एक जीव में धर्म में अधर्म में ये असंख्यात प्रदेश होते हैं, और आकाश द्रव्य में अनंत, आया से अनंत, यानी आकाश द्रव्य में अनंत होते हैं, और पुद्गल द्रव्य में तिविहा पदेशा, पुद्गल बचा ना, इसमें लिखा नहीं है मगर पुद्गल आएगा ना इसके बाद, तो पुद्गल में 3 प्रदेश होते हैं, यानी संख्यात भी, असंख्यात भी और अनंत। और कालस्य को, काल एक प्रदेशी है, इसलिए ना तेण सो काओ, इसलिए वह काल कायवान ना होने से, काय माने शरीर वाला ना होने से वह अस्तिकाय नहीं है। ये इन्होंने इस गाथा का अर्थ बता दिया है। तो हमारी ये 25 गाथाएं हुई। अब इनमें अब कोई चीज समझ में ना आई हो तो पूछ लें। जी भाई किसी से भी, किसी को देखो हैंड रेज कर रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुलेख जैन आप पूछ सकते हैं, अनम्यूट करिए। हाँ गुरुजी जय जय। जय जिने। गुरुजी संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों की तुलना कैसे की जाए? किसी संख्यात किसमें लगेगा, असंख्यात किसमें लगेगा, अनंत कैसे लगेगा? देखिए क्या है, पुद्गल की पर्याय अलग अलग तरह की होती हैं, उसके संख्यात भेद भी हो जाते हैं, टुकड़े समझ लो, प्रदेश, और असंख्यात भी होते हैं, और अनंत भी हो सकते हैं। ये है, देखिए इनकी कोई, हम केवल आप लोगों को यही समझना है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, इनकी कोई गणना नहीं है कि हम कैसे करें, क्या करें। बस इतना समझ लीजिए कि पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय होती हैं वे संख्यात भी होती हैं, असंख्यात भी होती, मतलब उनकी एक प्रकार से संख्या भी निश्चित है कि इतने, जैसे मान लीजिए कोई, हमने पुद्गल द्रव्य के 3 टुकड़े कर लिए, तो वो 3 रूप हो गए, वो संख्या में आ गए। अब इतने टुकड़े कर डालो कि वो संख्या गिनने में ना आए, तो वो असंख्यात हो जाएंगे।
यानी हम उसकी संख्या नहीं बता सकेंगे, तो असंख्यात। और अनंत, उनका कोई अंत है नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपको बताएं, एक जीव, एक यानी एक द्रव्य की, पुद्गल द्रव्य हो चाहे जीव द्रव्य हो, ये समझ लीजिए पूरे लोक आकाश में फैल सकता है, इतनी उसकी वो ताकत होती है, ठीक है ना। तो ये अपन लोग इनको संख्यात, असंख्यात और अनंत इसी रूप में बोलते हैं। इनकी कोई संख्या होती निश्चित तो आचार्य खुद बताते, उसको संख्यात, असंख्यात और अनंत भेद से कहने की जरूरत नहीं रहती। बस उन्होंने ये कह दिया जरूर कि जो पुद्गल द्रव्य है उसकी तिबिह पदेशा, वह मतलब 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, मैंने संख्या की दृष्टि से बता दिए, वो है। और काल द्रव्य एगो, देखो कालस्य एगो, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, ना 300 काओ, इसलिए वह कायवान ना होने से अस्तिकाय नहीं है। बस ये 5 हो। अब और कोई जी आपका समाधान हुआ कि नहीं, ये बताइए पहले। शकुन जी, आप पूछिए। सर, होंती असंख्या जीवे, तो इसका मतलब तो हो गया कि जीव है वो असंख्य है। नहीं, मगर उन्होंने ये तो कह दिया ना, थोड़ा सा आपको ना गाथा पूरा बोलना पड़ेगा। होंती असंख्या जीवा धम्मा धम्मे, यहाँ तक लगाना पड़ेगा। यानी अच्छा। इसमें देखिए षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति लगी है, इसमें जीव में भी सप्तमी विभक्ति लगी है। तो असंख्यात धर्म अधर्म आकाश में ये प्रदेश होते हैं, और अनंत आकाश में अनंत होते हैं। और पदेशा यानी तिबह, अब ये उद्गल द्रव्य बचा, उसमें 3 प्रकार की हो जाती है। तिबह से ध्यान रखिए, 3 प्रकार की, संख्यात, असंख्यात, अनंत, ये लेना है। और काल सेगो, काल द्रव्य में एक ही प्रदेश होता है, इसलिए ना 300 का हो, इसलिए वो कायवान नहीं है, इसलिए वो 5 ही अस्तिकाय बनते हैं। काल लिखो ऊपर, आगे की गाथा में काल विजुत्तो, काल को छोड़ करके, ठीक है ना। ये अब सर कोई नीचे वाली समझ आ गई, एक बार वापस ये ऊपर वाली सर धम्मा ऊपर की एक ना, बार। होंती असंख्या जीव, ये ना। हाँ हाँ हाँ, तो ये कह रहे हैं कि जीव में और धम्माधम में, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में असंख्यात, ठीक है ना, होते हैं, हाँ। असंख्यात प्रदेश होते हैं, हाँ ठीक है। और जी। आया से अनंत, आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। और पदेशा देखिए प्रदेश हैं। और अब बचा कौन सा, पुद्गल द्रव्य, तो उसमें तिबिहा 3 प्रकार के होते हैं। और काल सेगो, काल में एक होते हैं। तो ये हो गए ना 6 द्रव्य हो गए ना पूरे, हाँ सर हाँ। जीव धर्म अधर्म आकाश और प्रदेश पुद्गल और काल, ठीक है ना। तो जी। तीनों के अलग, 6 द्रव्यों का अलग अलग तरह से उन्होंने इसमें वर्णन कर दिया है। जी, एनके जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जो 24वीं गाथा है इसको थोड़ा दोबारा समझाइएगा। 24वीं, हाँ जी। हाँ, ये अस्तिकाय का स्वरूप है। इसमें अस्तिकाय इसमें है, देखिए संति जदो, हाँ ये आ गया, संति जदो तेड़े दे, यानी जदो यतः, यतः हमारे मतलब जदो का मतलब यतः, क्योंकि एदे माने ये जो जीवादि द्रव्य हैं, तेड़ इसलिए जिणवरा, जिनेन्द्र देव ने अस्तित्वान है, इति भड़ंती, ये कहा है, ठीक है ना। और क्या कह दिया, आगे कह दिया काया एव बहुदेशा, और ये जो है ये शरीर के समान बहुप्रदेशी हैं। तम्हा, इस कारण से काय, ठीक है ना, काया माने काय, और अत्थि, ये दोनों मिलाकर के अत्थिति, ये आते अत्थि काया, ये अस्तिकाय कहे गए हैं, ठीक है। हाँ जी। और कुछ नहीं। जी प्रोफेसर साहब, और किसी को प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी सुलेख जी जैन, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हेलो गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। ये
इसमें 24वीं गाथा में पहली लाइन में अस्ति है, इसका मतलब संस्कृत में जो है ना वो इति और अस्थि को अस्ति दोनों को नहीं, हाँ हाँ सुनिए सुनिए, अस्ति इति, अस्थि और इति की संधि कर दी इति है। इति, संधि अस्ति ऐसा, हाँ इति, ये अर्थ ये बनेगा। अस्थि इति बनता है। तो अगर ये स्पष्ट हुआ कि नहीं ये आपको? लिखा हुआ है तो संधि करके लिखा हुआ। ठीक है, ठीक है। जी, थैंक यू सो मच। जी गुरुजी, यहाँ पे सभी प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। जी, सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरुजी का हमें इतना सुंदर स्वाध्याय करवाने के लिए। और इसी के साथ हम आज की इस सेशन को विराम देते हैं। विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखीता हो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र।